प्रिय मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री अक्सर पब्लिक से यानी कि जनता से कम्युनिकेट करते रहते हैं और इस कम्युनिकेशन में वो बहुत सी बातें बताते हैं, बहुत सी गंभीर बातों को भी बड़ी सरल भाषा में, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, ऐसी भाषा में उनको वो बताते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ लोग उनके कहने को, उसका अर्थ का अनर्थ निकाल करके और लोगों के सामने पेश करते हैं और बड़े ही भद्दे ढंग से इवन पार्लियामेंट में भी उन बातों पे अपनी कमेंट्री कर देते हैं। जैसे एक उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैं मात्र एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं हूँ। इस कॉन्सेप्ट पे विरोधी नेता ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा, साहब वो ये कहते हैं मैं बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं हूँ, यानी कि भगवान हूँ। ये सुनकर के बड़ा दुख होता है कि उनको थोड़ी भी हमारे सोच का, हिंदुस्तानी सोच का या हिंदू सोच का कुछ भी उन लोगों को ज्ञान नहीं है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हर हिंदू को, हर व्यक्ति को जो हिंदू नहीं भी है, उसको थोड़ा सा भारतीय संस्कृति का, यानी कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे तो ये हिंदू संस्कृति हो जाएगी, क्योंकि हिंदुओं का आधिपत्य या जन्म स्थान या जहाँ पे वो पल्लवित हुए वो भारत ही है। बाकी के धर्म तो सभी बाहर से आए, बुद्ध, जैन और हिंदू जो वास्तव में एक ही हैं, वो तो यहीं के उत्पन्न हुए हुए हैं। तो उन बातों को कुछ विदेशी धर्मों के अनुयायी उनको नहीं समझ पाते, जिसमें एक बात ये है कि मैं एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं हूँ। ये वास्तव में हिंदू के सोचने का तरीका है। हम खाली एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, बायोलॉजी के माध्यम से हम प्रकट हुए हैं, ऐसा हिंदुओं में मानना है। बाकी असल में जो हमने अपने अस्तित्व को कहा है, वो इंडिविजुअल अस्तित्व को आत्मन या आत्मा, और सामाजिक स्तर पे या पूर्व ब्रह्मांड पे या कॉस्मोस की परिस्थिति में हमने उसको ब्राह्मण कहा या शिव कहा। शिव या ब्राह्मण यानी कि पूरे कॉस्मोस में वह आच्छादित है, उसी का एक स्पार्क वह हम हैं। तो वस्तुतः कॉन्शियसनेस एक अलग चीज़ है और कॉन्शियसनेस के साथ में जो जीवन है वह आत्मक रूप में है, और वह एक जो बृहद क्षेत्र में छाया हुआ ब्रह्मांड है उसी का एक स्पार्क है। यानी कि ब्रह्मा आत्मन का रूप है, आत्मा ब्रह्म में विलीन है। सो दोनों एक ही हैं वस्तुतः। तो जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये आत्मन है, और जब हम पूरे संदर्भ में देखते हैं, सामाजिक संदर्भ में और विश्व के स्तर में या फिर कॉस्मोस के स्तर पे, तो हम कहते हैं सब जगत एक ब्राह्मण का प्रारूप है। यानी कि एको मेवा द्वितीय नास्ति, एक ही सत्य है, दूसरा नहीं है, वो ब्राह्मण है। और उसी ब्राह्मण के जो अंश या स्पार्क एक व्यक्ति में है, वह उसका आत्मन हो गया या आत्मा हो गई।
तो इस तरह से वस्तुतः जो हिंदू फिलॉसफी है वो व्यक्ति को केवल मात्र एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं समझता है। यह उसका एक इंटरप्रिटेशन है। अब कुछ मंद बुद्धि जीव जिनको पता ही नहीं है हिंदू समाज की थॉट का या क्या उसमें दर्शन शास्त्र में लिखा है, तो वो लोग इसको बड़े ही एक सीमित स्तर पर कह देते हैं कि जब मोदी जी ने कहा या मैं भी कहूँ या कोई कहे कि साहब मैं एक बायोलॉजिकल एंटिटी ही नहीं हूँ, मैं तो एक उसी ब्रह्म का हिस्सा हूँ जो सब जगह सब में और सब उसमें स्थित है। तो उनको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके जो धर्म के विश्वास या उनकी सोच का जो विषय है उससे ये अलग है। तो फिर जब समझते ही नहीं आप, तो उसका सिर्फ आप मजाक उड़ाना ही जानेंगे। अब आता है कि हम इंडिविजुअल सोल की तो बात करते हैं, यानी कि सेल्फ की। ये सेल्फ का एहसास जो है, अहम का एहसास जो है, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया शिवो अहम को डिस्कस करते हुए, कि यह भी एक ब्रह्मास्मि की तरह है। मैं ही ब्रह्मा और ब्रह्मा मुझ में है, शिव मुझ में है और मैं शिव में हूँ और मैं शिव में हूँ। तो ये आधार जो है वो हमारे फिलॉसफी का, इस क्षेत्र की फिलॉसफी का एक मुख्य विचार है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इस विचार को नहीं समझता उसको अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का विचार है। ये विचार यहीं से उठा है। आप मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, किसी और को बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन यह इसी तरह से उत्पन्न एक विचार है जो बहुत ही श्रेष्ठ फिलॉसफी के रूप में हमारे समाज में उभरा। तो भाई उससे तो मैं किसी को भी इनकार करने की क्या आवश्यकता है। वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, या वो किसी तरह का किसी धर्म विशेष में, नियम विशेष में एंट्री का विषय नहीं है। वह तो एक सात्विक सत्य सोचने का तरीका है, यानी सात्विक सत्य पे जो अल्टीमेट ट्रुथ है उस पर सोचने का एक वो तरीका है। फिर हमने कहा कि ये आत्मा जो है वह एक साइकिल में, बर्थ साइकिल में, रीबर्थ साइकिल में चलती है, और उसका निर्धारण कि उसका प्रारूप क्या होगा वो उसके जिस शरीर में, जिस टेम्पररी वेसल में, क्योंकि वो आत्मन जो है शरीर को एक वेसल माना गया है जिसके अंदर आत्मन है, जिसमें आत्मा है। तो शरीर एक सिर्फ वेसल है जिसने धारण किया हुआ है आत्मा को। अब इस तथ्य को इस रूप में लेने से कोई किसी का धर्म नहीं बिगड़ता, कोई कुछ नहीं, एक फिलॉसफी है। आप देखो इसको, हम ये इतना मात्र समझने से, कहने से कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा। ये एक सोच है, एक विचार है, उसका धर्म से, हिंदू धर्म से या किसी से रिलेशन नहीं है। बट एन मास ऐसे विश्वास केवल मात्र हिंदुओं में है, इसलिए हम इसको हिंदुओं से जोड़ते हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो परंपरा से यहीं पे इन विचारों को लेकर के शुरू हुए, और उन्होंने अपने इन विचारों को आगे बहुत विकसित किया, फिलॉसफी को बहुत विकसित किया। और हिंदुओं की फिलॉसफी तो बहुत वैरायटी की और बहुत तरह तरह की है उन्हीं विचारों के आधार पे। उनमें से भी यह एक मूल विचार है जिसको हमने वेदांत भी कहा, क्योंकि वेदों में सिर्फ इसी का जिक्र है। तो हमने अपने इसको फिजिकल वेसल समझा, स्थूल चीज समझा। ये स्थूल चीज है, तो ये शरीर जो है वो स्थूल है। ये तो सिर्फ कलेक्शन है कुछ मटेरियल का, जो कि पूरे एनवायरनमेंट में चारों तरफ बिखरा पड़ा है, वातावरण में बिखरा पड़ा है।
और उनका कलेक्शन है, और उनका कलेक्शन जब कुछ एक सही प्रोपोर्शन में हो जाता है तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाता है, ये नियम है। तो उसी के अंतर्गत एक वेसल, आफ्टर ऑल एक वेसल जब बनेगा जिसके अंदर आत्मन रहेगा, या जिसमें आत्मा का प्रवेश होगा, या जिसमें आत्मा क्रिएट हो गई, आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं, वो स्वातंत्र आपको है। तो उसके लिए एक वेसल चाहिए, एक कंटेनर चाहिए, और वो कंटेनर जो है कुछ तत्वों से मिलकर के बनता है ना। तो वो 5 तत्व कहा गया कि सभी 5 तत्वों से मिलकर के यह वेसल बनता है, यह शरीर बनता है, और फिर यह आत्मा को धारण करता है। और फिर उसी के अंदर जो है कॉन्शियसनेस ब्रेन एक ऑर्गन है। ब्रेन खुद कॉन्शियस नहीं है, ब्रेन एक ऑर्गन है, एक सिस्टम है जो एक कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगेन ब्रेन जो है एक वेसल है और कॉन्शियसनेस उसका फंक्शन है। तो इस तरह से हम केवल मात्र एक शरीर नहीं हैं। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि बायोलॉजिकल शरीर एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, पर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, प्योर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं हैं। हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो ब्रेन ऑर्गन में रहती है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उससे उसको जागृत होता है, उससे उसको महसूस करते हैं। तो इसलिए कोई ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम एक केवल मात्र एक स्थूल बायोलॉजिकली प्रोड्यूस किया गया शरीर है। तो खाली हम शरीर नहीं हैं, यानी कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, खाली एक बायोलॉजिकली बोर्न एंटिटी नहीं हूँ, यह कहने का अर्थ होता है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये आत्मा जो हम में है उसका लक्ष्य क्या होता है। उसका लक्ष्य होता है लिबरेशन, मोक्ष। यानी कि वो बिना वेसल के रह सके उस अल्टीमेट ब्रह्म में या ब्राह्मण में। और उसके लिए उस इंडिविजुअल सेल्फ को अपने आप ऐसा डेवलप करना पड़ता है कि वो मोक्ष के लायक हो जाए और मोक्ष उसको प्राप्त हो जाए, यानी कि वो रीबर्थ के साइकिल से बाहर आ जाए। ये जो बार बार कर्म पे आधारित उसका रीबर्थ का साइकिल है, उस साइकिल से बाहर आ जाए और उस संपूर्ण ब्रह्म में विलीन होकर के रहे। तो ये आत्मा की इच्छा है ना। तो आत्मा और ये शरीर अलग है। शरीर हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, और जब मैं ये कहूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब मैं एक स्पिरिचुअल ढंग से अपने आप को पेश कर रहा हूँ। क्योंकि आत्मा के लिए शरीर केवल एक कुछ समय तक रहने का स्थान है, और फिर इस शरीर के द्वारा जो वो कर्म होंगे, उन कर्मों के आधार पे उसका रीबर्थ होगा और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कि वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता। इसलिए हर आत्मा का जो अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव है वो है इस साइकिल से छुटकारा पाना और परम ब्रह्म में लीन हो जाना। तो उसको हमने कहा वैसा ही कुछ उसका अर्थ है, कुछ नहीं वैसा ही अर्थ है। तो जब हम कहते हैं कि आई एम नॉट ए बायोलॉजिकल एंटिटी, मैं भी कहूँ, कोई भी कहे, आप भी कहें, तब आप ये कह रहे हैं कि मेरे में जो एक आत्मा स्थित है, जो रीबर्थ के साइकिल में चल रही है और जो कर्म से बंधित है, बंधी हुई है। जो कर्म वो करेगा व्यक्ति, उसी के आधार पे उसका वेसल डिसाइड होगा। ये सिंपली वेसल डिसाइड करने की बात है। वो वेसल कुछ भी हो सकता है, मानव का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी और जीवित चीज़ का वेसल हो सकता है, वेजिटेबल का वेसल हो सकता है। तो वेसल बदल सकता है, लेकिन आत्मन जो है वह हमेशा चलता रहेगा। और उसकी उसकी इच्छा रहेगी
कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ, इस साइकिल से निवृत्त हो जाऊँ, कि हर जन्म में उसको कष्ट होते हैं। और ये उसका स्वभाव नहीं है, आत्मा का ये स्वभाव नहीं है। वो तो बिल्कुल शांत प्रशांत परब्रह्म का हिस्सा है, उसका ही भाग है, उसका ही एक स्पार्क है। तो इस तरह से, और ये सब आता है सेल्फ रियलाइजेशन से। तो इसलिए जो वेसल बना है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एवं ईथर का, इस वेसल से जो बना हुआ है मटेरियल का, ये जो मैंने 5 बताए, उस मटेरियल से हमेशा आत्मन मुक्ति चाहता है। उस साइकिल के भ्रमण से बार बार आना जाना का जो है, प्रवेश और मुक्ति, प्रवेश और फिर निकलना, तो उससे वो मुक्त होना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं हूँ, मेरा जो अंदर का सेल्फ है वह तो आत्मा है, जो कि उसी का स्पार्क है परब्रह्म का, जिसमें सारा कुछ कॉस्मोस आच्छादित है, और वो उसमें आच्छादित है। कॉस्मोस उसका प्रोडक्ट है और कॉस्मोस उसी के अंदर है। तो ये बड़ा विशाल विचार है, और इसको रियलाइज किए बिना आप कुछ भी समझ नहीं पा सकते स्पिरिचुअल आधार पर। तो इसलिए इसको समझना हर भारतीय का, चाहे किसी भी जाति, समूह, कास्ट का, रिलीजन का, किसी का भी है, क्योंकि ये भारतीय सोच है, ये हमारी सोच है। इसलिए इसको, अपनी सोच को समझ करके इसको सुरक्षित करना, उसके साथ में आप कोई भी धर्म मानिए, धर्म से धार्यति, जो आप फॉलो करते हैं वो आपका जीवन का धर्म है, वो कोई भी रखिए। लेकिन इस तरह की फ़िलॉसफी से, जो हमारी भारतीय बेसिक फ़िलॉसफी है, उससे किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि गर्व करना चाहिए कि हमने इस तरह से एक पूरे ब्रह्मांड, पूरे कॉस्मोस की एकात्मता की कल्पना की है। धन्यवाद।